आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुए दोस्तों इस घटना को लेकर के ये राकेश तुम सभी फ्रेंड्स को एक क्विक सजेशन देना चाहता है जो बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान सुनो। दोस्तों आप अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए अपने सपनों के लिए। लेकिन आज के समय में ना अपने आप को इतना कोमल, इतना सॉफ्ट मत बना कर रखिए कि ये जो खुले आम दरिंदे जो घूम रहे हैं हराम, ये अपनी कामुकता निकालने के लिए छेड़खानी ना कर पाए। आप इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत बन जाइए कि आप इनका मुकाबला खुद ही कर पाएँ। राइट? इसलिए मैं कहता हूँ वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, वर्कआउट सभी को करना चाहिए। जब वर्कआउट करना शुरू करोगे तो आपका भुजा, आपका जो फोर आर्म्स है, आप पूरे शरीर से कठोर हो जाओगे, मजबूत बन जाओगे। और आप ऐसी स्थिति जब बने, जब ऐसे मेट्रो में, भीड़ भाड़ इलाकों में जब ऐसे दरिंदगी जब हो, तो आप इन पे कहर ढा सको और इनको बता सको इनको कि एक लड़की से पंगा लेना कितना ज़्यादा भयंकर हो सकता है, और इनको 7 दिन क्या 7 जन्मों तक याद रहे। ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूँ वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वो टाइम गया, और जो ये लोग स्टूपिड जो बात करते हैं ना, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानसिकता बना हुआ है कि लड़कियों के हाथों में तो बस जो है चूड़ियाँ शोभा देती हैं, वर्कआउट नहीं। तो ऐसे लोगों को मुंह पे जवाब देकर निकल जाओ, इनके मुंह लगना ही नहीं है। क्योंकि मजबूत बनना दोस्तों आज के वक्त बहुत ज़रूरी है। अगर आप मजबूत नहीं बनोगे तो आप लोगों के सामने हाथ मांगोगे मदद के लिए। आज का समय ऐसा चल रहा है, लोग हाथ नहीं बढ़ाते हैं, फ़ोन बढ़ाते हैं वीडियो बनाने के लिए। बहुत कम ही लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए वर्कआउट करना शुरू कीजिए। और इंटरनेट में आज के डेट में कई सारे वीडियोज़ हैं सेल्फ डिफेंस के ऊपर में, कुछ आइडिया सीख लीजिए। जब ऐसी कोई स्थिति बने तो फिर आप इस्तेमाल करो ऐसे ट्रिक को। सभी जितने भी सारे गर्ल्स हैं ना, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है? मैं उस दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दीदी बिल्कुल एक्सेप्शनल थी। वो एक तो वर्क प्लेस में काम कर रही थी, शरीर पूरा ढका हुआ था, अपने काम में इतना बिजी थी कि वो शायद अपने आप को समय नहीं दे पा रही होंगी वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं, सभी को मैं कह रहा हूँ अपने आप को मजबूत बनाइए। मतलब अपने आप को इतना तो कैपेबल बना लो कि 2-4 लोगों का आप सामना खुद ही कर पाओ। एक अकेला मर्द भी जो है ना 10 लोगों का बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए वो ज़रूर सोचेगा कि ये लड़का जो है हाथ पर ज़रूर लगाएगा, बचने के लिए हाथ पर ज़रूर लगाएगा, और खुद के बचने के लिए वो मार भी सकता है। हिम्मत होती है एक लड़के में। उसी तरह मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा कठोर बनाओ। ठीक है? और ये कहीं ना कहीं जो है परवरिश में भी बहुत बड़ा फॉल्ट है। इस तरीके के जो इंसान जो मार्केट में घूम रहे हैं ना, इनका कहीं ना कहीं गलत तरीके से परवरिश हुआ है। इनका जड़ ही खराब कर दिया है माँ बाप ने। जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं उन सभी को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक शिक्षा जरूर दीजिएगा, वो है अपोजिट जेंडर को सम्मान देना। ठीक है? रिस्पेक्ट देना, जो बहुत ज़रूरी है सभी जेंडर के लिए। और इस तरीके का परवरिश नहीं कीजिएगा कि तुम एक लड़की हो, लड़कों से पंगे मत लेना। ठीक है? तुम एक लड़की हो, आगे चल कर के तुम्हें चूल्हा चौकी करना है, तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ आएंगी। ठीक है? इस तरीके का सीख मत दीजिए, क्योंकि एक लड़की भी उतना ही कैपेबल है एक लड़का जितना है। मैं एक लड़का होकर के ये सारी बातें बिल्कुल खुल के कर रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को ये शिक्षा मत दीजिए कि लड़का तो कुछ भी कर देगा तो सब जायज़ है। जब इस तरीके का जब सीख देते हो ना, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़का को जब खुला छूट देते हो, तब जाकर के ऐसी गलतियां होती हैं। छोटी छोटी गलतियां मिल करके ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है बाद में चलकर। बच्चों को ये शिक्षा दीजिए, जो एक लड़का है उसको ये शिक्षा दीजिए कि 8 बजे तक भैया तुम घर के अंदर कदम रख दो। आजकल के जो 22 से 30 साल के जो लड़के हैं ना, दोस्तों के साथ गेड़ियां लगाते हैं, रात में खुलेआम घूमते हैं, कुछ नहीं बोला टोका जाता है उसको। और एक अगर लड़की कर दे तो उसको फिर टोका जाता है। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं परवरिश लड़कों की गलत तरीके से हो रही है। एक लड़की भी उतनी कैपेबल है। क्यों? एक लड़की थप्पड़ नहीं मार सकती है, लेकिन हो क्या जाता है, आप उसको मेंटली कमज़ोर कर देते हो। आपने वो शायद स्टोरी सुना होगा, एक हाथी के पैर में सिक्कड़ बांध के रखा जाता है जब वो बचपन में रहता है। ठीक है? लेकिन जब वो विशालकाय हो जाता है वो हाथी, और उस वक्त भी वही पतला सिक्कड़ ही उसके पैर में बंधा हुआ है,
लेकिन उसका मानसिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा पैर अगर ऐसे करूँ तो ये शिखर तुरंत टूट सकता है। तो वैसे ही आप एक लड़की को भी जो है, अपनी बेटी को इस तरीके से बात सुना कर उसको मेंटली कमज़ोर कर देते हो, बल्कि उसके अंदर भी बहुत ताकत है, उसके अंदर भी हिम्मत है। तो इस तरीके की परवरिश ना करें। और जो लड़का है उसमें तो बहुत अच्छे से ही जो है उसको शिक्षा देना चाहिए। अगर गाली दे रहा है तो उस वक्त मुंह पे तमाचा मारो, उसको समझाओ। एक लड़का अगर लेट से आ रहा है घर पे तो उसको समझाओ। अगर किसी के साथ फाइट कर लिया तो उसको फिर समझाओ, उसको मारो, थप्पड़ मारो। मैंने तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों को सुना है जो बच्चा ही है और उनके माँ बाप कह रहे हैं कि क्या करे, बिगड़ चुका है। अभी क्या वो बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है वो। एक पौधा जब आप घर पे उगाते हो ना, तो शुरुआती दिनों में जो उसको डंडा दे करके सपोर्ट दिया जाता है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो टेढ़ा ही भागेगा। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो एक डंडा का काम करते हैं सपोर्ट के लिए। और एक बच्चे में ही अगर आप बोल दोगे कि नहीं ये तो बच्चा मेरे हाथ से निकल चुका है, अब इसको समझाते नहीं भी समझता है, तो फिर आप उसको खुला छूट दे रहे हो। फिर वो आगे चल करके और बड़े बड़े काम करेगा, फिर तो आप और नहीं संभाल पाओगे उसको। ठीक है। तो सभी न्यू पेरेंट्स जो बन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े हो चुके, जो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं, उनको तो अब ठीक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टेढ़ा हो चुका है उसको सीधा नहीं कर पाओगे। अब जो सरकार है, सरकार से भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। सेफ्टी, सिक्योरिटी और सज़ा इतनी मजबूत, इतनी कठोर होनी चाहिए कि जो इंसान इस तरीके का जो गलत काम करने जा रहा है उसका रूह कांप जाए। ठीक है। अगर आप इस तरीके के सज़ा देते हो ना कि 10 लाख का जुर्माना लगा दिया जाए, जिनके पास धन मोटा है वो तो पैसा दे देगा, और या फिर 5 साल या फिर 10 साल का जेल कर दिया जाए, फिर भी वो बाहर निकल जाएगा। उम्र कैद की सज़ा या फिर इंस्टेंट सज़ा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा पद्धति को लेकर के भी मैं बोलना चाहूँगा, एक चैप्टर तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये बताए कि बैड टच गुड टच क्या होता है। और ये खासकर लोग कहते हैं कि लड़कियों को सिखाना चाहिए कि बैड टच गुड टच क्या होता है। मुझे लगता है कि लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि ये गलत टच है, ये जो है सही टच है। मतलब जब शादी हो जाती है उस वक्त का बात अलग होता है, लेकिन जब तक शादी नहीं होता तब तक इस बात को अच्छे से ध्यान पे रखना चाहिए ना कि गुड टच बैड टच क्या होता है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो है अपोजिट जेंडर को सम्मान देना कितना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट देना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि अगर ये सही होगा तो इस तरीके के जो जघन्य अपराध होते हैं इसका संख्या बहुत कम हो जाएगा। पूरी तरीके से तो कम नहीं हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन संख्या बहुत कम हो जाएगा। और जितने भी सारे मेरे गर्ल्स जो हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं कि वर्कआउट्स करना चाहिए, कुछ इंटरनेट में वीडियोस देख लो खुद को मजबूत बनाने के लिए, इस पे आप ज़रूर वर्क करना दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और सरकार को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी और सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैंने तो 18 से 35 साल के बच्चों को ये सिखा दिया कि आप अपने आप को मजबूत बनाओ, लेकिन जो 2 साल 4 साल के बच्चों के साथ हो रहा है, जो 70 से 80 साल की महिलाओं के साथ हो रहा है, उनके लिए क्या किया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है। अभी भी सीने में आग जो है ना दोस्तों कम हुआ नहीं है, भले मैं वीडियो बीच में ला रहा हूँ वो बात अलग है, पर मैं रोज़ वीडियो ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, और मैं इसका न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम। इन सभी पॉइंट्स पे आप ज़रूर काम कीजिएगा।